Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एसपी 12th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब क्या है ये चैप्टर, क्या है नाम, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो फाइनेंस है, फाइनेंस हमको हर एक बिजनेस में चाहिए होता है ताकि हम क्या कर सके, वो बिजनेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत लार्ज, वेरी लार्ज बिजनेस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, बहुत ज़्यादा कंपनीज मतलब बड़ी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इसका मीनिंग है, हाँ, और मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं बराबर कॉर्पोरेट फाइनेंस से, ये हमको इसको पूरे के पूरे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को एंड तक आप देखिए। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अब जब भी हम लोगों को फाइनेंस आ जाता है, अब देखो ना दोस्तों, फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब जहां पे ये किस चीज के बारे में बात होगा, फाइनेंस जब भी बोला तो मनी, किसके बारे में बात होगा, मनी। तो फाइनेंस जो ये चीज है ना, यहाँ पे बात होती है हमारी काय की, मनी, और किस तरीके से हमको मनी को संभालना है बराबर, हाँ, और किस तरीके से मैनेज करना है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइनेंस बोलते हैं। इट इज रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो मतलब जो हमने इनकम कमाया वो, और आउटफ्लो मतलब जो हम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी कोई हमारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। मतलब ये जो मनी है, मनी हमारा इनफ्लो हो रहा है, वैसे ही आउटफ्लो भी हो रहा है, ठीक है, ये बात तो हमको पता ही है। फिर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी विथ विच इट एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। अब यहाँ पे कोई भी, जो भी कोई बिजनेस होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसकी ताकत किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी दोस्तों, कि वो कितना फंड्स वहां पे, कितने पैसे को वहां पे जनरेट कर पा रहा है, कितने पैसे को वो वहां पे ला पा रहा है, और वो फंड्स को किस तरीके से यूज कर रहा है। अगर वो प्रोडक्टिव बराबर तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका अगर 1 रुपए का वो 2 रुपया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि वो बिजनेस उनका अच्छी तरीके से डेवलप हो सकेगा बराबर, वो और भी चीजों में इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोगों को यहां से समझता है। अब हेनरी फोर्ड क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। राइटली सेड, मनी इज एन आर्म और लेग। मनी हमारा क्या है, एक आर्म है या फिर लेग है हमारा। हमको क्या करना है, उसको यूज इट और लूज इट, हमको उसको यूज करना है तो यूज करो, या फिर लूज करना है तो लूज करो। आर्म और लेग है ये हमारा, कौन, मनी बराबर। हम इसको यूज भी कर सकते हैं या फिर लूज भी कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यहां से ही पता चलता है कि हम लोगों को ये जो पैसा है ना, जिससे क्या कर सकते हैं, हम लोग सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है ना। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं हम अब। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब ये जो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, इनके फाइनेंस का क्या है, तो ये रेज करते हैं मतलब लेते हैं फाइनेंस को। तो किसके रूप में लेंगे, तो इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए बराबर, इसके रूप में बैंक लोन्स हो गए बराबर, ये इस तरीके से रेज करते हैं एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन, और ये फाइनेंस को यूज भी करते हैं ताकि ये बिजनेस छोटे से बड़ा बन सके। It deals with financing activities of corporation, capital structuring and making investment decisions. It also cover capital formation and foreign capital. अब capital का structuring मतलब हम लोगों को capital structuring करना आना चाहिए, कि हम लोग अगर कोई जो भी कोई हम लोगों का प्लान है, उसमें अगर हम लोग कोई भी प्लान में अगर हम लोग ABC 3 प्लान है, तो उसमें हम लोगों को ये जो प्लान में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, क्या ये बराबर लगा रहे हैं, वो सब हम लोगों को जानने की जरूरत होगी। और हम लोगों को ये
जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें हम लोगों को पूरी की पूरी मतलब किस तरीके से हम कैपिटल फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हमको पता होना चाहिए। और कैपिटल फॉर्मेशन और फॉरेन कैपिटल भी हमारा इंक्लूड रहेगा किसके अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। द फाइनेंस मैनेज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट। अब ये जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, बराबर, ये लोगों को है ना ये बातों का ध्यान रखना होता है। फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, सबसे पहले तो क्या है, ये फर्म, ये मैनेजर है, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट। मैनेजर, एक मिनट, अब ये जो फाइनेंस मैनेजर जो होता है ना, इसको है ना ये चार बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है। तो क्या है, तो फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। अब कोई भी बिजनेस है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास में पर्याप्त बैलेंस ऑफ पैसे है या नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो हम लोग कोई डिसीजंस ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये एडिक्वेट फाइनेंस है करके हमको वो पता होना चाहिए। दे यूज द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, उनको है ना वो जो फंड्स है ना उसको बराबर तरीके से यूज करना चाहिए, बराबर, क्योंकि हर एक चीज का इनको कॉस्ट तो बेयर करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने पैसे उधारी में लिए हैं तो कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा, और अगर उधारी में भी नहीं लिए हैं तो भी हम लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो हो ही रहा है ना। अगर वही पैसा अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते तो वो बढ़ता, बराबर है ना। हमने काम करने के लिए यूज कर रहे तो उसके खर्चे तो मतलब कॉस्ट तो लग रहा है ना। अगर बैंक में पड़ा होता तो इंटरेस्ट मिलता, ऐसा। फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली, जो भी कोई रेज्ड फंड है इन द सेंस ऑफ इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, या फिर हमारे क्या बोलते हैं बैंक लोन और XYZ तरीके से जैसे भी हम लोग पैसे उठाते हैं मार्केट से, उसको हम लोगों को असरदार तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर उसको हम असरदार तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होएगा, सर का दर्द बनेगा। पहले से ही वो सर का दर्द तो है, क्योंकि हमको क्या है कि वो पैसे को चुकाना है, बराबर। जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, हम लोगों को ये जो मैनेजर होते हैं ना इनका एक ही काम होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला के देना है हमारे मालिक को, ठीक है। फिर द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। तो फाइनेंस का हम लोगों को क्या जरूरत होगा, हम लोगों को कैसे क्या हम लोग ये मतलब कहाँ से हम लोग लेंगे, हाँ। और हमारे पास में चॉइसेस तो बहुत सारी होती है, हम लोग बहुत जगह से फाइनेंस उठा सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं एक बार फटाफट तरीके से। तो बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स, मतलब ये जो कैपिटल मार्केट है, मतलब जो हमारा शेयर मार्केट है, वहां से हम हमारे जो भी कोई पैसे से रिलेटेड जो भी कोई नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, वो पूरी कर सकते हैं। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस, उनके पास में बहुत सारी ऐसी चॉइसेस है जहां से वो अपने फाइनेंस को मतलब ला सकते हैं। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल या फिर डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मतलब जो भी कोई शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ये मार्केट में लेके आवे, हाँ, और वैसे ही ये लोगों से पैसा ले लेवे। और डेब्ट कैपिटल मतलब लोन वगैरह ले ले, बैंक लोन वगैरह अलग अलग तरीके से। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज फंड्स, बराबर। तो ये सब तरीके से भी ये फंड्स को ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या हो जाएगा कि हमको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो हमको क्या ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो सब हम लोगों को इस डिसीजन में बात करनी है। तो वंस द बिजनेस फर्म गेन्ड एक्सेस ऑफ कैपिटल, जब ये लोगों के पास में कैपिटल हो जाएगा, जब ये कैपिटल यूज करने के इसमें आ जाएंगे, तो द फाइनेंस मैनेजर हैज टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। तो ये जो मैनेजर है उसका ही एक कर्तव्य होता है कि अगर ये कैपिटल हमारे पास में है तो इसको हमको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने ओनर को फायदा करा के दे देवे, बराबर। फॉर दिस फर्म हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमको है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम ये पैसा लगा रहे हैं, बराबर, तो हमारा इसके ऊपर कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब अगर कोई कैपिटल अगर हम लोग लगा रहे हैं तो कितना इसके ऊपर ये जो खर्चा है हम लोगों को क्या ये परवड़ेगा या नहीं परवड़ेगा, वो हम लोगों को पहले कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने क्या जाना कि फाइनेंस जो चीज है क्या है
कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है कि बिजनेस उसके बिना कभी भी हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पे क्या कि ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चरिंग होता है, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह हम लोगों को लेना है, तो ये सब हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको समझाता है, बराबर। फिर उसके बाद में ये जो मैनेजर होते हैं इनको क्या करना होता है, तो फर्म के पास में एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं है वो पता होना चाहिए इनको सही पैसे को सही जगह पे यूज करना है और कम से कम खर्चा करना है, और फर्म यूटिलाइज मतलब फर्म को क्या करना है कि ये जो उधारी में जो पैसे लिए उसको अच्छी तरीके से यूज करना है, और हम लोगों को क्या है कि हमारे ओनर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना है। फिर उसके बाद में टू डिसीजंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, हमारा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और दूसरा क्या है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोगों को जो भी कोई मार्केट में से नीड रहेगी पैसे की, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमारे ओन फंड या फिर डेब्ट फंड से। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हम लोग कब करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब करेंगे, जब हमारे पास में एक्सेस पैसा रहेगा, एक्सेस ऑफ कैपिटल रहेगा, तो उस समय पे मैनेजर लोग डिसीजन लेंगे और वैसे अच्छी तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.